नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में शुकनासोपदेश के अंतर्गत लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन करेंगे। चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए शुकनास कहते हैं कि अहंकार दहा ज्वर मूर्छांधकारिता विहवला ही राज प्रकृति अलिका अभिमान उन्माद कारिणी धनानी राज्य विश्वविकार तंद्रा प्रदा राज्य लक्ष्मी आलोक्यतु तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी एव प्रथमम इयम ही सुबट खड़ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी ही। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं। अहंकार दहा ज्वर मूर्छा अंधकारिता अर्थात घमंड रूपी तेज बुखार से उत्पन्न मूर्छा के कारण अंधेरे से युक्त की भांति। विहल अर्थात व्याकुल। राज प्रकृति अर्थात राजा का स्वभाव। अलिक अभिमान उन्माद कारिणी अर्थात अलिक अर्थात झूठे घमंड रूपी पागलपन को उत्पन्न करने वाले। धनानी अर्थात संपत्तियां। राज्य विश्व विकार तंद्रा प्रदा शासन रूपी विश्व विकार के कारण आलस्य प्रदान करने वाली। आलोक्यतु अर्थात देखो। तावत यानी तो। कल्याण अभिनिवेशिम कल्याण की प्राप्ति हेतु ही अभिनिवेश अर्थात प्रवृत्ति है जिसकी ऐसी अर्थात कल्याण में रुचि करने वाले, कल्याण में रुचि रखने वाले। प्रथमम अर्थात सर्वप्रथम। सुबट खड़ग मंडलो उत्प्लव वन विभ्रम भ्रमरी अर्थात वीर योद्धाओं के तलवार समूह रूपी कमल वन में विलास करने वाली भंवरी या भौरी। यहाँ पर शुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि अहंकार रूपी दहा ज्वर की मूर्छा से अंधकार या अज्ञान से युक्त राजा का स्वभाव व्याकुल रहता है। धन झूठे अभिमान और उन्माद को पैदा करने वाले हैं। राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विश्व के विकार से उत्पन्न तंद्रा या आलस्य को प्रदान करने वाली होती है। कल्याण के अभिलाषी अर्थात कल्याण को चाहने वाले चंद्रापीड़ आप पहले इस लक्ष्मी को ही देखें। श्रेष्ठ योद्धाओं के खड़ग मंडल अर्थात तलवारों के समूह रूपी कमल वन में विचरण करने वाली भ्रमरी के समान यह राज्य लक्ष्मी है। क्षीर सागरात परिजात पल्लविभ्यो रागम इंदु शक्लात एकांत वक्रताम उच्चैश्रवा चंचलताम कालकूटात मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभमणि अति नैष्ठुर्यम इति एतानि सहवास परिचय वशात विरह विनोदा चिन्हानि ग्रहीत्वा उद्गता। यहाँ पर शुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि यह लक्ष्मी है और यह क्षीर सागर से निकली है और क्षीर सागर से विभिन्न चीज़ों से विभिन्न प्रकार के गुणों को लेकर यह उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी है ये क्या क्या चीज़ों को लेकर आई है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। पारिजात पल्लविभ्य अर्थात कल्पवृक्ष के पत्तों से। रागम अर्थात लालिमा को। इंदु शक्लात अर्थात चंद्रमा के टुकड़े से। एकांत वक्रताम अर्थात एकमात्र टेढ़ेपन को। उच्चैश्रवस अर्थात उच्चैश्रवा नामक घोड़े से। कालकुटात अर्थात विष से। मोहन शक्ति अर्थात मूर्छित करने के सामर्थ्य को। मदिराया अर्थात शराब से या मद से। मदम अर्थात नशे को। कौस्तुभ मणि अर्थात कौस्तुभ नामक मणि से। अति नैष्ठुर्यम यानी अत्यंत कठोरता को। सहवास परिचय वशात अर्थात साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण। विरह विनोद चिन्हानी विरह में विनोद के चिन्हों को उद्गता यानी उत्पन्न हुई है। यहाँ पर शुकनास चंद्रापीड़ से कहते हैं कि यह जो लक्ष्मी है यह क्षीर सागर से, पारिजात के पत्तों से तो राग अर्थात आसक्ति को, चंद्रकला से निपट वक्रता अर्थात कुटिलता को या टेढ़ेपन को, उच्चैश्रवा घोड़े से चंचलता को, कालकुट विष से सम्मोहन शक्ति, शराब से मद, कौस्तुभ मणि से अत्यंत कठोरता या निष्ठुरता इत्यादि उपरोक्त वक्रता चंचलता आदि को सहवास के परिचय के कारण विरह में विनोद के चिन्ह के रूप में लेकर मानो क्षीर सागर से बाहर निकली है। नाहि एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा अयम अनार्या लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते दृढ़गुण पाश संदान निष्पंदी कृतापि नश्यन्ति। एव विधम अर्थात इस प्रकार का, अपरिचितम यानी अज्ञात, अनार्य अर्थात श्रेष्ठ आचरण से रहित प्रतीत होने वाली या फिर दुष्टा, लब्धापि अर्थात प्राप्त होने पर भी, दुखेन अर्थात दुखपूर्वक, परिपाल्यते अर्थात रखी जाती है, दृढ़ गुण पाश संदान निष्पंदीकृता
मजबूत गुण रूपी रस्सी द्वारा बांधने से स्थिर की गई नश्यति अर्थात नष्ट हो जाती है। शुकनाथ चंद्रापीड़ से कहते कि चंद्रापीड़ निश्चित ही संसार में ऐसी कोई भी अपरिजात वस्तु नहीं है जैसी है दुष्टा लक्ष्मी है, क्योंकि यह प्राप्त होने पर भी बड़े कष्ट से पाली जाती है। श्रेष्ठ गुणों के दृढ़ बंधन के द्वारा स्थित की जाने पर भी यह लुप्त हो जाती है, यह समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रो उल्लासिता शिलता पंजर विधृता अपि अक्रमाति मदजल दुर्दिना अंधकार गज घटित गण घटा परिपालिता अपि प्रपाल्यते। उद्दाम दर्प भट्ट सहस्रो उल्लासिता शिलता पंजर विधृता अर्थात अदम्य गर्व वाले हजारों योद्धाओं की चमकती हुई तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में रखी गई अक्रमाती अर्थात भाग जाती है। मदजल दुर्दिना अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि मदजल अर्थात पसीने रूपी बरसात के दिन होने वाले अंधेरे की भ्रांति उत्पन्न करने वाले हाथियों के सघन समूह से सुरक्षित होने पर भी प्रपाल्यते अर्थात पलायन कर जाती है। शुकनाथ कहते हैं कि यह जो लक्ष्मी है यह हजारों स्वाभिमानी रणबांकुरे योद्धाओं द्वारा उठाई गई खड़ग रूपी लताओं के पिंजरे में पकड़कर रखी गई भी भाग निकलती है। मदजल रूपी दुर्दिन से अंधकार कर देने वाले हाथियों के द्वारा विरचित घनघटा द्वारा सुरक्षित रखे जाने पर भी भाग खड़ी होती है।